देखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। इसको कहना है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, मतलब जितना भी धनात्मक पूर्णांक है सभी का वर्गमूल अगर अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसका कहना है क्वेश्चन का कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक है सब का क्या है, वर्गमूल जो है अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन का कहना है, ये हम लोग से पूछ रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा इसका हल में हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल करने पर हम लोग को परिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। देखिएगा कौन है, हल में देखेंगे। हल में देखेंगे इसका धनात्मक पूर्णांक ये क्या हो गया जी, धनात्मक पूर्णांक बराबर 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक 2 लिए, 3 लिए हैं, 4 लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक 2, 3, 4, ठीक है। ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो 2 का वर्गमूल दो का वर्गमूल बराबर √2। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब 3 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल देखिएगा तो क्या होगा, √3 होगा। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब देखेंगे 4 का वर्गमूल, √4। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, √4 करेंगे तो इसका बराबर में आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन का कहना था कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखिए हम धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, यहाँ पे 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, 4 लिए हैं, ठीक है। 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, 4 लिए हैं, ठीक है। 3 को लिए हैं धनात्मक पूर्णांक। इसमें से हम देखें
कि 2 का वर्गमूल करके देखे तो आया √2, तो √2 तो है अपरिमेय संख्या। फिर 3 का वर्गमूल निकाले तो हुआ √3, ये भी अपरिमेय संख्या। लेकिन जब 4 का वर्गमूल किए तो √4 बराबर 2 हुआ, क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 आ गया हम लोग को परिमेय संख्या। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। पुनः फिर से मतलब धनात्मक पूर्णांक बराबर 4 और 4 का वर्गमूल बराबर √4 बराबर 2, ठीक है, बराबर 2। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो कुछ नहीं इसमें समझना था, ठीक है। क्वेश्चन का कहना था, क्या ये हमसे पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो हम 3 धनात्मक पूर्णांक लिए, धनात्मक पूर्णांक बराबर 2, 3, 4, तो 2 का वर्गमूल किए हैं तो √2 जो अपरिमेय संख्या है, √3 का वर्गमूल √3 तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन 4 का वर्गमूल किए हैं तो √4 बराबर 2, तो 2 परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2/1 P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि देखिए 2 का तो आ गया √3 और 2 का आ गया √2 और 3 का हो गया √3, लेकिन 4 का किए तो 2 आ गया वर्गमूल। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, 1 था। अब आएंगे हम लोग 2 में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहना है, निम्नलिखित कथन में सत्य कथन को पहचाने। निम्नलिखित कथन में सत्य कथन को पहचाने। निम्नलिखित कथन में सत्य कथन को पहचाने। इसमें पहला है √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अभी हम आप लोग को बताए थे इसके पिछले क्लास में कि रूट में जितना भी संख्या होता है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, √5 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा।
तो आंसर इसका क्या हो गया? असत्य हो गया। आंसर में हो गया असत्य, मतलब गलत है। अब आएंगे दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्या है? रूट 25/169 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। आंसर में इसका देखेंगे 25/169, तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 169 का होता है 13। 5/13 क्या है? परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो ये था हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा तक बताए हैं। इसमें एक और है, ठीक है, 2 का ऊपर लिखिए, उसके बाद मिटार करके बताते हैं। इतना लिखिए। अब देखिएगा 2 का तीसरा क्वेश्चन। 2 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा देखिएगा। प्रत्येक संख्या प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है जो पूर्णांक नहीं है
एक अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय होता है, संख्या होता है जी। एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिएगा, प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। आंसर में इसका देखेंगे, आंसर पहले सत्य असत्य बाद में करेंगे। सबसे पहले इस पे हम लोग देखेंगे, इसका कारण देखेंगे। ठीक है, कारण कि कैसे होता है कि नहीं होता है। क्या कर रहा, प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, इस तरह से होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से क्या होता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या होता है। और जो भिन्न में आ जाए, फ्रैक्शन में मतलब आ जाता है, वह पूर्णांक संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो हम जैसे एग्जाम्पल में ले रहे हैं 5/2, 5/2 लिए। ठीक है, या फिर लिए 7/9, 5/2 लिए या 7/9 लिए जैसे। ठीक है, तो यह पूर्णांक संख्या, नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्या तो यह नहीं है, लेकिन 5/2 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या है। यह पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। लेकिन क्या है, परिमेय संख्या है। तो यही आप देखिए, क्वेश्चन को समझिए। जब कारण दिए उसके बाद क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन का कहना है कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, पूर्णांक संख्या का सबसे पहले हम एग्जाम्पल दिए हैं कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो पूर्णांक संख्या हो गया। अब 5/2 आपको बताए थे कि जो संख्या भिन्न में रहता है वह क्या होता है, पूर्णांक में नहीं होता है। तो 5/2 यह पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 5/2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 7/9 यह पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, असत्य। मतलब क्वेश्चन का कथन क्या है, गलत है। तो यह हो गया असत्य, असत्य हो गया यह। क्योंकि क्वेश्चन का कहना है कि जितना भी पूर्णांक संख्या नहीं है, जितना भी संख्या है जो पूर्णांक नहीं है वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन एग्जाम्पल देकर के हम बता दिए कि जो पूर्णांक संख्या नहीं है वह
परिमेय संख्या भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया, तो असत्य हो जाएगा। तो ये था हम लोग के 2 का तीसरा नंबर। 2 का पहला यहाँ बताएं, दूसरा यहाँ बताएं, तीसरा यह हो गया। तो आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 है जी, एक्सरसाइज 1.2 1.2 का 2 क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को। ठीक है, अब आएंगे 3 नंबर पे। 3 नंबर क्या कहता है, तीन नंबर में हम लोग को रिक्त स्थान को भरें, रिक्त स्थान को भरें। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान को भरे। इसमें पहला है परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव 8/27 का दशमलव निरूपण खाली स्थान है। मतलब बोल रहा है कि इसका कहना है कि हम 8/27 को परिमेय संख्या 8/27 है, जो परिमेय संख्या इसका दशमलव निरूपण है। मतलब 8/27 को 8 को हम 27 से भाग देंगे तो दशमलव में इसका क्या मान आएगा वही पूछ रहा है। देखिएगा, 27 से हम 8 में भाग देते हैं। ठीक है, 8 में नहीं लग रहा दशमलव देंगे, फिर यहाँ 0 बैठेगा। 27 दूनी 54 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 54। 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, फिर 0 बैठेगा। अब लगाएंगे हम 27 243, 9 बार में लगाएंगे तो 243 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1, कटकुट, फिर 0। अब लगाएंगे हम लोग 27 35 से 27 छक 62 से 162, 8 0, 27 दूनी 54, तो हो जाएगा ये 26। ठीक है, 26 हो जाएगा। अब फिर लगाएंगे, देखिएगा यहाँ 26 हुआ तो फिर 0 बैठेगा। इसी तरह से क्या है, बार बार आते रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.262962। ठीक है, और इस पे क्या रैकरिंग अब बोलिएगा कैसे, देखिए यहाँ पे बताते हैं। 8/27 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दशमलव 296 ... इस तरह से आएगा। और भागे देते हैं, देखिए अभी 27 243, 17, 27 छक 62 से 8, 27 दूनी 54। देखिए आ रहा है। इसी तरह से क्या, देखिए 296 इसी तरह से डॉट आते रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पे 296 इसी तरह से क्या होगा, यानी कहने का मतलब दशमलव के बाद 296 ये क्या होगा,
बार बार रिपीट होते रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे कह दिए कि परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण 0.296 पर क्या होगा, रैकरिंग। यानी रैकरिंग देने का मतलब है कि 296 ये जो 3 संख्या है बार बार क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, रैकरिंग हो गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन 3 का। अब देखिएगा 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। 3 का दूसरा, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो खाली स्थान या तो अब देखिएगा परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा, ठीक है, या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती आवर्ती होता है, यही न होगा। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, या तो अशांत होगा, जो क्या होगा, रैकरिंग वाला होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होता है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन था। अब आएंगे हम लोग 3 का तीसरा नंबर पे। 3 का तीसरा का कहना है अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो शांत है और न अशांत है, न शांत होता है और न ही अशांत, न अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ठीक है, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे यहाँ कर देते हैं, न अशांत आवर्ती ठीक है, अशांत आवर्ती। तो ये था हम लोग का 3 का तीसरा, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो शांत है और न अशांत आवर्ती है, अपरिमेय संख्या का। ठीक है,
3 में देखिएगा 2 क्वेश्चन और है हम लोग का। 3 में हम लोग को 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। इसको भी देख लेंगे, उसके बाद एक ख़त्म हो जाएगा, 3 तक ख़त्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 का ख़त्म हो जाएगा। ये 3 तक बताए हैं, चौथा यहाँ बता देते हैं। देखिएगा चौथा 5वां यहाँ बता देते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत। चौथा देखिएगा, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के प्रत्येक बिंदु के संगत वास्तविक के संगत खाली स्थान संख्या होता है जो या तो खाली स्थान है या आप संख्या है। देखिएगा 4 नंबर क्या कहता है, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, मतलब संख्या रेखा पे जितना भी संख्या है, ठीक है, वह क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत वास्तविक संख्या होता है जो या तो क्या होता है, परिमेय संख्या, या तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, या तो परिमेय संख्या होता है या तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आएंगे 5 में। 3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां हौला है 01 संख्या है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, परिमेय है या अपरिमेय, इसका ब्रैकेट में दिया हुआ है। 0 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय। ये 0 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0/1, इस तरह से लिख सकते हैं। 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0/1 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां तक। तो आज बताएं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक पढ़े हैं। ठीक है, अब आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
4, 5, 6 और 7 तक। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, उतार लीजिए इसको आप लोग। इसको उतार लीजिए। अभी नहीं फंसेगी, यही तरवा दूध गरम करे।